हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएमएस एकेडमी में। आज के वीडियो में देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 3। ठीक है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिएगा, जीतने वाला उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीतने वाले को कितने मिल रहेंगे। जीतने वाले को 65% मिल रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों, एक चीज देखिएगा, हमेशा परसेंट कितने का रहता है, 100 का रहता है। परसेंट हमेशा 100 का रहता है। जीतने वाले को 65 मिल रहा है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। 65 से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 35। तो हारने वाले को 35% मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो जीतने वाला है उसको 900 मतों से विजयी हुआ है ना। इसका मतलब यह हुआ कि उसको 900 मत अधिक मिले हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको परसेंटेज कितने अधिक परसेंट से विजय हुआ है, इसको माइनस करें तो ये 30% से अधिक मिले हैं। इसको 30% अधिक मिले हैं और मत कितने अधिक मिले हैं इसको, 900 मत। इसका मतलब हुआ 30% जो है वह 900 है। ठीक है, देखिएगा 30% बराबर कितना है, 900। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताओं मतलब 100%, तो 100% बराबर ले लीजिए x। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्रिया गुणा कर देंगे, क्रिया गुणा कर दें 900 इंटू 100 डिवाइड 30, इसको काटेंगे तो 30 बार मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 3000 इनकी संख्या आ जाएगी, यानी कुल मतदाताओं की संख्या 3000 है। ठीक दोस्तों, इस तरह से डिफरेंस निकाल के उसको करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए घोल कितना है, घोल क्वेश्चन नंबर 2, घोल है 15 लीटर का। ठीक है दोस्तों, 15 लीटर का घोल है। अब इसमें चीनी का परसेंट कितना है, 40%। चीनी है 40%, तो 15 लीटर का 40% निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 है। अब आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था परसेंटेज निकालने का, आपको 40% निकालने सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 10 का मल्टीपल है तो आप क्या करेंगे 10% निकालेंगे। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट से एक अंक में पॉइंट लगा देंगे तो 1.5 प्राप्त होगा। अब ये 10 का 4 गुना है, 40 गुना, तो उसको 4.2 कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। अब बोल रहा है ना चीनी का परसेंटेज कितना है, तो देखिएगा घोल कितना था, 15 था, 3 लीटर इसमें क्या मिल गया, पानी, तो कितना हो गया 18 घोल हो चुका है। ठीक है, अब चीनी का परसेंट निकालना है, चीनी कितनी है कि अपनी है, चीनी का है, तो चीनी है 6%, 6 लीटर इंटू 100% का डिवाइड करेंगे टोटल घोल कितना है 18 लीटर। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 3, तो 100/3, इसको बोल सकते हैं 33 सही 1/3। फिर दोस्तों इस तरह से आपको टोटल घोल में ही परसेंटेज निकलता है, क्योंकि वृद्धि हो गई 3 लीटर की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिलियन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, बिलियन, जो बिलियन घोल है वो कितना है, घोल बिलियन जो है 40 लीटर है। ठीक है, और एल्कोहल कितना है इसमें 25%, तो एल्कोहल निकालें, एल्कोहल 25% मतलब 1/4, तो 40 का 1/4 करें बराबर 10 प्राप्त होगा, 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर प्राप्त हुआ।
अब देखिएगा 10 लीटर जब एल्कोहल है तो इसमें से माइनस कर दें तो पानी कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 बराबर 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल क्या रहा है इसमें एल्कोहल कितने कम लीटर डाला जाता है, एल्कोहल कम डाला जाता है तो एल्कोहल कितना है 10 है। ठीक है, कितने लीटर कम डाला था, मान लीजिए x लीटर कम डाला जाता, ठीक है डाला जाता तो इसका परसेंट 20 हो जाता। ठीक है, तो एल्कोहल ये है, एल्कोहल ये ठीक है, एल्कोहल है और ये पानी। अब एल्कोहल में हम x लीटर कम डाल रहे हैं तो कितना परसेंट जाता, 20 हो जाता, 20%। और फिर पानी कितना बचता, पानी कितना है ना 30 लीटर रहता और फिर ये कितना परसेंट होता, परसेंट हमेशा 100 का रहता है तो ये 20 हो गया तो ये 80 हो गया। अब इसको और शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, इसको और काट दें तो 1 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का इंटू पूरे इसमें कर दें तो क्या हो जाएगा 10 का 40 माइनस 4x बराबर इसमें इंटू करें 30 तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 4x बराबर, ठीक है माइनस में 4x रहेगा 30 माइनस 40 तो 4x बराबर जाएगा माइनस 4x बराबर जाएगा माइनस 10 माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा। यहां देखते हैं तो x बराबर जाएगा 10/4 काटेंगे x की वैल्यू जाएगी 2.5 लीटर। ठीक दोस्तों 2.5 लीटर आ जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां अभी जनसंख्या कितनी, वर्तमान जनसंख्या है 1 लाख दी गई है। ठीक है दोस्तों 1 लाख दी गई है, ठीक है 1 लाख। ठीक है, अब इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे 3 वर्ष के लिए हो रही है। सबसे पहले क्या करेंगे 1 लाख अपन ने लिखा, ठीक है दोस्तों, और इंटू 10% की वृद्धि हो रही है 100 प्लस जो वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे 110/100। अब कितने वर्ष के लिए हो रही है 3 वर्ष के लिए, तो ये तो 1 वर्ष हो गया, 3 वर्ष लेना पड़ेगा इसको तो 1। ठीक है दोस्तों क्लियर है। अब ये देखिए 0 0 कॉमन तो काटते हैं, काट दिया, ये 3 0 है तो 3 0 एक कट जाएंगे तो बचेगा क्या 100 इंटू डबल। ठीक है, अब इसका क्यूब कितना होता है आपको पता होगा, तो इसका जो क्यूब होता है 13331 और इंटू 100 करेंगे तो प्राप्त क्या हो जाएगा 13310। ठीक है, तो इस प्रकार से 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, मतलब 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, है एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दी गई है तो जनसंख्या कितनी दी गई 3 वर्ष पूर्व, जनसंख्या 5 लाख दी है। ठीक है 5 लाख दी गई। अब वर्तमान की निकालना है तो क्या करेंगे, अब जो जनसंख्या दी है 3 वर्ष पूर्व में, अब उसी पे आपको परसेंटेज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितने की कमी हो रही है पहले वर्ष 5 वर्ष की, जब भी कमी हो रही है तो 100 में से घटाएंगे और वृद्धि होगी तो 100 में प्लस करेंगे। यहाँ पहले वर्ष कमी हो रही है तो कमी हो रही है 5% की, 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना 95, तो 95/100। अब दूसरे वर्ष क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस कर देंगे तो 108 हो जाएगा बटे 100। तीसरे वर्ष की कमी हो रही 10% की, ठीक है कमी हो रही है तो आप क्या करेंगे 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90/100। ठीक है, अब आप इसको जो 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए और ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए। ठीक है, और 1 ये 0 से 0 है, ये 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 95 इंटू 108 इंटू 9। ठीक है, आप इसको इंटू कीजिएगा तो प्राप्त होगा 46
ठीक है। ठीक दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्राप्त होगा 4,61,700 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। कमी हो रही तो आपको 100 में से माइनस करना है, वृद्धि हुई 100 में प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 65% से 60 रुपए अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, संख्या ज्ञात करना है तो देखिएगा, सबसे पहले 4/5 बराबर कितना होता है, क्योंकि परसेंटेज में जो सेकंड फिगर दिया हुआ है परसेंटेज दिया है तो आपको भी इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4/5 बराबर कितना होता है आपको पता होगा 80। ठीक है, 80%। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, तो क्या करेंगे, ये भिन्न में दिया है, भिन्न से आप परसेंटेज बदलेंगे, क्या करेंगे 4/5 इंटू 100 कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा तो 80 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है 4/5 और उसके 65% से 60 अधिक है तो 80% माइनस 65%, 80% माइनस 65% करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 15%। ठीक है दोस्तों, 15%। तो कहने का मतलब ये है 15% बराबर क्या है 60। ठीक है, 15% बराबर है 60। तो आपको क्या करना है, पूरा याद करना है। तो हमेशा कोई भी संख्या अपने आप में क्या रहती है 100 रहती है, तो आप 100 याद करोगे। 100% बराबर x। अब इसको त्रियक गुणा करेंगे। अब यहां से देखिए, आप यहां से कॉमन है तो यहां से कर 15 चौके 60, तो यहां क्या आ गया 4 आ गया, तो आप इसका इंटू कर दें 100 इंटू 4 और बराबर क्या है x। तो x की वैल्यू जाएगी 400। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जब भी भिन्न में दिया हो और दूसरा फिगर यदि परसेंटेज में दिया हो तो आपको दोनों एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे गणित में भी उत्तीर्ण हो रहे हैं, इंग्लिश में भी उत्तीर्ण हो रहे हैं और टोटल भी उत्तीर्ण हो रहे हैं, सब पास हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई अनुत्तीर्ण वाला नहीं है, तो इसलिए इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, गणित में उत्तीर्ण कितना हो जाएगा 60 और अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितना है 70%। ठीक है दोस्तों, गणित में 60% और इंग्लिश में है 70%। अब देखिएगा, अब जब ऐसी कंडीशन रहती है इन दोनों को आप प्लस कर लें। अब प्लस किया आपने कितना हो गया 130, तो ये हो गया मैथ्स प्लस इंग्लिश में पास। ठीक है, मैथ्स प्लस इंग्लिश में पास। अब ये देखिएगा, टोटल जो पास बोल रहा है, टोटल जो पास हुआ दोनों विषय में, जो पास बता रहा है 50% दोनों में पास है। जब भी ऐसा दिया रहता है तो आपको करना क्या है, जब ये दोनों विषयों का पास आया और ये दोनों विषय का उत्तीर्ण दिया हुआ है, इसको माइनस कर दें तो क्या प्राप्त करेंगे 130 माइनस 50, ये परसेंट 80%। ठीक है, तो 80% जो छात्र हैं दोनों विषय में उत्तीर्ण आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। टोटल जो ओवरऑल स्कूल में जो पास बच्चे हैं 80% होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास हो रहे हैं, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, पहले जो लाइन में दिया हुआ है आपको उत्तीर्ण दिया है और जो टोटल ओवरऑल दिया अनुत्तीर्ण दिया है, तो जब भी आप माइनस करेंगे तो उत्तीर्ण में से उत्तीर्ण माइनस करेंगे, यानी कहना मतलब पास में से पास माइनस होगा या फेल में से फेल माइनस होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा पास कितने होंगे, मैथ्स में पास है पास 60%। ठीक है, और साइंस में पास कितने हैं
65%। ठीक है, अब ये पास है। अब टोटल इन दोनों के पास कितने जाएंगे? 125%। अब देखिएगा, अब ये बोल रहा हैगा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। अब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है वो नहीं लेना, अनुत्तीर्ण है 30% दोनों विषयों में। तो दोनों विषय में पास कितने होंगे? 100 में से माइनस कर दें तो कितना रहेगा? 70%। तो 70% होगा दोनों विषय में पास। तो दोनों विषय में पास, बोथ सब्जेक्ट और ये पास कितने हो जाएंगे? 70। इसमें 70 माइनस कर दें। ठीक है, ये भी पास है, मैथ्स प्लस साइंस में पास है, और ये दोनों विषय में पास है 70%। तो इसको माइनस करें 55%, ये पास हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यदि 600 संख्या हो बैठे हो तो कितने परसेंट उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 600 है, 600 का 55% आपको निकाल देना है। तो आप निकालिएगा 6 5 30 330। ठीक है, स्टूडेंट पास होंगे। ठीक है, ये पास होंगे, 330 स्टूडेंट पास होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आपको यह फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पास दिया है तो आपको पास माइनस करना है, यदि फेल दिया होगा तो फेल माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 अंक और 60 अंक अधिक प्राप्त करते। तो परीक्षा के पूर्णांक दिखाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो बच्चा है, पहला मान लेते हैं और ये दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज देखिएगा, पहले कितने परसेंट का है? 40% और दूसरे में 45%। ठीक है, अब जो दूसरा जो पहला जो बच्चा है 35% अधिक अंक पाता है, 35 अंक अधिक। अब और दूसरा हैगा वो पाता हैगा 60%, 60 अंक अधिक। ठीक, अब यहां देखना ये सब पास हुए हैं, दोनों जो विद्यार्थी पास हुए। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन दे तो इसमें पूछा गया कुल परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी की संख्या चाहिए। ठीक है, कुछ पूर्णांक चाहिए, कुल पूर्णांक चाहिए इनको। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इन दोनों का जो पास है तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। तो इस दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को भी माइनस करेंगे। परसेंटेज हमेशा माइनस होगा। ठीक है, और ए हमेशा कब माइनस होगा? ये जब ये भी पास हुआ है, ये भी पास हुआ, उत्तीर्ण हुए। तो इनका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 5%, और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 25। ठीक है दोस्तों, क्लियर? 5% बराबर 25। जब ऐसा परसेंटेज है तो आपको माइनस करना है, हमेशा माइनस करना है। मगर ये दोनों पास हुए हैं तो माइनस करना है, यदि पास और फेल होते तो प्लस करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया 5% बराबर 25। तो टोटल पूर्णांक चाहिए, तो 100% बराबर x ले लें, इसको 5 से कट जाएगा 5, इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500। ठीक है दोस्तों, तो जो पूर्णांक थे 500 अंक की पूर्णांक थे। देखिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्त अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक हैं और गीता के प्राप्त अंक 24 अंक कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो विद्यार्थी दी गए हैं, है ना, एक को 40% दूसरे को 30% मिलते हैं। ठीक है, तो सीता और गीता है, सीता और गीता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, 40% मिलते हैं और इसको 30% मिलते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट समझने वाला यह आ रहा है कि जो 56% इसको अधिक मिले हैं यानी प्लस मिले हैं, न्यूनतम अंक से अधिक मिले हैं, और इसको न्यूनतम अंक से कम कितने मिले हैं? 24। ठीक है, 24 मिले हुए हैं, यानी माइनस में। न्यूनतम अंक मतलब जो भी पासिंग मार्क होगा इस पेपर का, उसको इससे अधिक मिले, इसको कम मिले हैं। तो अब ये को देखना, जब भी फेल और पास दिया जाए, फेल और पास दिया जाए तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। और अभी पास हो रहा तो माइनस किए थे, तो अब इनको देखना, अब इनको करना, तो 10% आएगा, 10%। अब इसको आप प्लस करेंगे, कितना आएगा? 80। 10% बराबर 80। तो परीक्षा का पूर्णांक आपको चाहिए, पूर्णांक मतलब 100%। तो 100% बराबर कितना? x। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, तो 8 का इंटू 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 800।
ठीक है, x की वैल्यू 800 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में जो पूर्णांक था 800 नंबर का था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़िएगा 78% उत्तीर्ण यानी पास हुए, 78 पास हुए परसेंटेज में। तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से माइनस कर दें तो 22। तो फेल जो हुए हैं 22% हुए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो टोटल कितने शामिल हुए। तो देखिएगा फेल कितने हुए हैं 22% बराबर कितना 110। तो टोटल कितना होता परसेंट, 100 का होता है। टोटल कितने सम्मिलित हुए 100। तो 100 बराबर परसेंट x। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिएगा तो 110 इंटू 100 बटे 22। इससे कट जाएगा 11 दूनी कटेगा तो क्या आ जाएगा, इसको काट दो फिर ये 500 अंक देते 500 ये पूर्णांक का पेपर था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको ये समझना होगा किस टाइप के निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62 लोगों ने चाय पी, जबकि 25 लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 555 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखना, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, जो कुछ लोग दो समूह बांटा गया, कुछ लोग कॉफी कुछ चाय ले रहे हैं। तो कॉफी लेने वाले कितने सदस्य देखिएगा, कॉफी कितने ले रहेंगे, कॉफी लेने वाले 68%। ठीक है, और चाय लेने वाले 62%। ठीक है, अब यह दोनों जो एक समूह है कॉफी ले रहा है, एक समूह ले रहा है चाय ले रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर दें तो 0 130% आएगा। अब देखिएगा यहाँ बात के 25% कुछ नहीं ले रहा है, 25% कुछ नहीं ले रहा है, तो जो बचेगा तो वह ले रहे हैं, दोनों चीज ले रहे हैं। तो 25% में से 100 माइनस करेंगे क्या 75% लोग हैं जो दोनों चीज ले रहे हैं, तो इसमें 75 माइनस कर देंगे, दोनों लेने वाले, दोनों पे लेने वाले माइनस कर देंगे 75 क्या 55%। ठीक दोस्तों, 58% आएगा। इसमें पूछा क्या है, दोनों पे लेने वालों की संख्या। तो ठीक है, यदि दोनों पे लेने वालों का परसेंट 55 है, 55% है, तो उनकी संख्या कितनी दी गई है क्वेश्चन में 550। तो पार्टी में सम्मिलित कितने होंगे 100%, तो 100% ले लें। ठीक है, अब आप इसको यहां से काट सकते 55 ये 55 ये 10 आएगा। ठीक है, आप इसको इंटू कर दें 100 इंटू 10 बराबर x की वैल्यू, तो x बराबर कितना आएगा 1000। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 1000 लोग जो पार्टी में सम्मिलित हुए थे, उसमें 68% कॉफी का था और चाय का था, ये लेने वाले थे, तो टोटल 130 आया था। ठीक है, और यदि 20% कुछ पे नहीं लेने वाले थे, तो इसमें पे लेने वाले थे, तो इसमें दोनों पे लेने वाले ही माइनस करेंगे। तो आपने 100 में से 25 माइनस किया, दोनों पे लेने वालों की संख्या माइनस कर दी, यानी ये भी कॉफी चाय ले रहे हैं दोनों, और ये दोनों पे ले रहे हैं, तो आप माइनस करेंगे तो 55% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पे लेते हैं। तो 55% बराबर 555, तो 100 से परसेंट होता है, कितने लोग सम्मिलित हुए 100%, तो x से सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि वृक्ष की ऊंचाई 5 फीट हो तो 3 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वृक्ष की ऊंचाई दी है 5 फीट। ठीक है, 5 फीट दी गई है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे 3 वर्ष हो रही है, तो 5% 5 फीट इंटू 10% की वृद्धि हो रही है, 100 प्लस 10 करेंगे, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो क्या है 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ठीक दोस्तों, अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अब देखना, अब इसका जो स्क्वायर होता है क्यू होता है, क्या होता है
11 का 1331 और 10 का क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 5 इंटू 1331 और 5 का इंटू कर दें तो 5 5 से 15 हासिल एक आ जाएगा 5 से 15 16 हासिल एक 5 दिया 15 और 5 और 6 ठीक है। डबल 6 अब यहाँ पॉइंट देखिए कहाँ पे आया है, यहाँ पर पॉइंट 3 अंकों बाद, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें 3 अंकों बाद। यहाँ आएगा इसकी जो लंबाई आएगी पेड़ की वर्तमान लंबाई आएगी 66, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी आपकी फुट आएगी। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सवालों को फोकस करके समझना है, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।